हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा एन.के.एस लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि मैंने कहा था कि बौद्ध धर्म के बाद हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे जैन धर्म का, जो विगत वर्ष में जहां से प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रश्न है। और कुछ इसमें ऐसे प्रश्न डाले हैं जिससे कि आने वाली परीक्षा, चाहे वो IAS हो, PSS हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, TGT PGT या डिग्री कॉलेज के जो अभी GDC का होने वाला एग्जाम है वहाँ से भी देखा जाएगा। यहाँ बहुत प्रश्न पूछे गए हैं उसमें। तो अभी आप लोगों को पहले विधिवत हम लोग सॉल्व करवा दें ये पेपर, और कहा जाए कि जो मैंने लेक्चर दिया था आप जब देखेंगे वहाँ से बहुत प्रश्न यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग विधिवत इसको सॉल्व कर लें, और जिससे कि आने वाले समय में कोई भी परीक्षा हो तो आपके यहाँ से प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, मेरा प्रयास यही रहेगा। जैसे दिया है कि देहांत महावीर के देहांत देहांत के बाद निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता बना। अब देखो यहाँ पर, जब महावीर का देहांत हुआ इसके बाद कौन जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता बना। और मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले ऋषभ देव आएंगे। कौन आएंगे? ऋषभ। तो ऋषभ देव आएंगे। देखो यहाँ पर आपको बता दें जरा, यहाँ पर ऋषभ देव आएंगे। और इसके बाद हम लोग 24वें तीर्थकार की तरफ जाएंगे, 23वें और देख लेना। पार्श्वनाथ, ये भी कई बार पूछा गया है, पार्श्वनाथ वाला भी देख लेंगे, और फिर महावीर स्वामी क्यों। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या पूछना। जैसे ऋषभ देव, ये तो संस्थापक हो जाएंगे। वास्तविक पूछा जाएगा तो यहाँ लगा देना। और पार्श्वनाथ क्या है, तो ये कहाँ पर है, तो बनारस या वाराणसी या बनारस। ठीक है, तो ये बनारस के हो जाएंगे। तो ये चीज याद रखना, क्योंकि ये इस वजह से, क्योंकि पहले यही प्रमाणिक माने गए, और इनके पिता का नाम था अश्वसेन। ठीक है, ये काशी के अश्वसेन राजा जो थे उन्हीं के बेटे थे। तो ये कई बार पूछा गया है। तो महावीर का जब देहांत हुआ है तो मात्र एक व्यक्ति बचा था। गौतम इंद्र बुद्ध दिया है, गौसाल दिया है, सुधर्मण दिया है। ये गलत लिखा है, सुधर्मण। तो सुधर्मण ये बचा था, यही अंतिम बचा था। ठीक है, तो उनके बाद यही अध्यक्ष बना था। ठीक है, जैन धर्म का। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि प्राचीन भारत में एक जैन साधु जीवन कितनी प्रतिज्ञाओं से अनुशासित था। यानी कि दिया है 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो ये 5, यानी कि 5 जैसे कि किसी को गलत ना देखना, सभी को सभी को अच्छी नजर देखना, किसी को क्षत न पहुंचाना, यानी कि सभी धर्मों को मानना, किसी को उच्च निम्न न समझना। ऐसे इन्होंने अपने 5 तत्व को माना है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का सैद्धांतिक दृष्टिकोण क्या था। सैद्धांतिक दृष्टिकोण इनका क्या था, यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सैद्धांतिक दृष्टिकोण है ना, तो अब सैद्धांतिक दृष्टिकोण इनके क्या है, अनेकांतवाद है, अद्वैतवाद है, आवागमन है, पंचशील। तो इनका पंचशील सैद्धांतिक दृष्टिकोण अगर पूछा जाए तो पंचशील के अनुसार माना गया था। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक के साथ कालजयी रचना जीवक चिंतामणि संबंधित थे। ये भी क्वेश्चन कई बार देखा गया है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो इनका जो जीवक चिंतामणि थे, इनका संबंध किससे है। तो याद रखना कि कभी भी अगर इस तरीके का, तो जैन मत दिया, बौद्ध मत दिया, हिंदू मत दिया, सिख मत, तो ये कट्टर जैन थे। ठीक है, जीवक चिंतामणि ये भी कट्टर थे, और मोखली पुत्र गौसाल ये भी थे। और कहा जाए हाथी गुफा अभिलेख जो खारवेल का था, वो तो इतना कट्टर था जैन अनुयायी कि पूछिए मत। उसने जैन सभा का आयोजन भी किया था, और हाथी गुफा अभिलेख में पहली बार नहरों का उल्लेख मिलता है।
अगला क्वेश्चन, तोड़बेल गोला संबंधित है बौद्ध मत से, जैन मत से, नागार्जुन से, अशोक धर्म से? तो जैन मत, यानी कि भद्रबाहु जो था, कौन जैन संत था? भद्रबाहु। जो भद्रबाहु था इसी के साथ, यानी कि कौन गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य गया, कहाँ गया था? तो सड़बेलगोला गया था। कहाँ गया? सड़बेलगोला। वहीं सल्लेखना पद्धति से प्राण त्यागे थे। सल्लेखना पद्धति का मतलब होता है बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए प्राण त्यागे थे। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर जैन धर्म साहित्य 5वीं शताब्दी ईस्वी में संहिताबंद किए गए थे? देखो, जब ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए जैन धर्म 5वीं शताब्दी में, तो याद रखना बल्बी दिया, वैशाली दिया, राजगृह, पाटलिपुत्र। तो बल्बी लगा के आएंगे। बल्बी है कहाँ? ये गुजरात में है। तो गुजरात में द्वितीय जैन संगीत का आयोजन हुआ था। किस संगीत का? तो द्वितीय जैन संगीत का आयोजन यहीं पर हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखना, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक। और पहली जैन संगीत कहाँ हुई थी? तो यहाँ पर पहली हुई थी, फर्स्ट यहाँ हुई थी और सेकंड यहाँ हुई थी। 2 जैन संगीतियां ही हुई थी और बौद्ध संगीतियां 4 हुई थी। यह सुदामा गुफा समर्पित है, किसको समर्पित है? ये कई बार पूछा गया, सुदामा गुफा किसको समर्पित है? तो एक चीज याद रखना कि जैन साधुओं से, पशुपत संतों से, आजीवक संतों से या बौद्ध भिक्षुओं से। तो आजीवक जो संत थे, ठीक है, आजीवक संत, यह भी जैन धर्म की एक शाखा थी। और कहा जाए जो चंद्रगुप्त का लड़का जो था वो किस धर्म को पोषक था? वो आजीवक धर्म का, ठीक है। तो यह भी चीज याद रखना। जिस जैन ग्रंथ में तीर्थकार के जीवन चरित हैं उसका नाम क्या है? जीवन चरित, देखो जीवन चरित तो भगवती सूत्र में है, आदि पुराण में है, कल्प सूत्र में है, उपासक दशाओं में है। तो कल्प सूत्र में है, किसमें है? तो ये चीज याद रखना, ये कल्प सूत्र में दिया गया, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कि सलाखा पुरुष की अवधारणा किनसे संबंधित है? सलाखा पुरुष से, तो याद रखना पशुमत से, जैन से, बौद्ध से, भगवत से। तो सलाखा जब ये पुरुष पूछा जाए तो आप तुरंत जैन धर्म से लगाएंगे, ठीक है। जैन धर्म, जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म आ जाएगा, फिर ये दोनों शैव धर्म से हैं। भगवत धर्म हो, ये तो शैव पशुपत, यानी कि ये शैव धर्म से है, और ये भगवत वैष्णव, यानी कि ये दोनों, ये भी याद रखना है ये, ठीक। अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कि वेनसांग ने किस प्रदेश में जैन धर्म को समृद्ध स्थिति में देखा था? वेनसांग कब आया था? ये हर्षवर्धन के समय आया था भारत। किसके समय आया? तो हर्षवर्धन के समय भारत में आया था, ठीक। और कहा जाए हर्षवर्धन के समय जब ये भारत में आया तो उस समय इसने देखा कि जैन धर्म बहुत समृद्धशाली है। वो कौन सा स्थान है? उड़ीसा है, कश्मीर है, बंगाल है, बिहार है। तो बंगाल को देखा था कि बंगाल उस समय बहुत संपन्न था, समृद्ध था, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। और वेनसांग के समय आया था, पुलकेशियन द्वितीय के साथ युद्ध का उल्लेख भी किया था इसने। अगला, ऐसी मानता है कि जैनों के मूल आगम थे। अब आगम कितने थे? यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आगम अगर पूछ दिया जाए कितने हैं, तो 6 अंग हैं, 8 हैं, 12 हैं, 10 हैं कि 12? तो 12 आगम क्या लगाएंगे? तो 12 अंग हैं, आगम के 12 अंग हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैन ग्रंथों में उल्लिखित संप्रति की द्वितीय राजधानी किस नगर में मानी जाती है? तो द्वितीय राजधानी, देखो पहली राजधानी तो पाटलिपुत्र को मान ली और दूसरी इसको उज्जैन को मान ली, ठीक है। तो उज्जैन को माना गया था, ठीक। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के अनुसार जगत के निर्माण में कौन सा तत्व सहयोगी नहीं है? कौन सा तत्व सहयोगी नहीं है? और यह भी कई बार पूछा गया है कि कौन सा तत्व सहयोगी नहीं है। तो आकाश है, काल है, पुद्गल है, अविद्या है। तो सहयोगी, देखो ये चीज याद रखना, सहयोगी नहीं है तो अविद्या नहीं है। आकाश भी था, काल भी है, पुद्गल भी, ये तीनों तो थे, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का एक संप्रदाय है? कौन एक जैन धर्म का संप्रदाय है? यापनी, यह भी सही। कुचक्र, कुचक्र ये भी सही। श्वेत पट ये भी सही। यानी कि उपयुक्त में से सभी, आंसर आपका डी ये सही हो जाएगा। जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? और लोग, बहुत लोग इसको गलत कर देते हैं, बार बार बताया गया ये क्वेश्चन, पाली, प्राकृत, मगधी, अवधि। तो ये प्राकृत भाषा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब देखो सही क्रम लगाना है, इसमें सही क्रम क्या होगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जैसे महावीर दिया है, फिर बुद्ध दिया है, भद्रबाहु दिया, पार्स दिया, गलत हो जाएगा। बुद्ध दिया, पार्स दिया, महावीर दिया, भद्रबाहु दिया, ये भी गलत हो जाएगा। पार्श्वनाथ दिया है, फिर बुद्ध दिया है, महावीर दिया है, भद्रबाहु दिया, ये भी गलत हो गया। पारसनाथ ये 23वें हो जाएंगे, महावीर ये 24वें हो जाएंगे, और बुद्ध ये इनके बाद आ जाएंगे, भद्रबाहु ये महात्मा बुद्ध के बाद आ जाएंगे। तो ये वाला क्रम आपका सही है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखना। ये पीसेस में भी आया क्वेश्चन है, देखो याद रखना। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये यूडीए में भी आया क्वेश्चन। आप देखेंगे तो ये तीनों प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर तथा बुद्ध की शिक्षाओं में आवश्यक अंतर क्या था? देखो, मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास, मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास, अंतर क्या है? शरीर को यातना, कर्म में विश्वास, अहिंसा में विश्वास। ये शरीर को यातना यानी कि ये वाली जो चीज है, यही अंतर था। यानी कि जैन धर्म में यानी कि कठोर तपस्या करते थे, लेकिन बौद्ध धर्म में इतनी कठोर तपस्या नहीं करते थे। उनने ये कहा चाहे शरीर जैसा भी हो जाए, यानी कि कहा जाए कि महावीर स्वामी ने जब 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा, 11 माह तक अपने वस्त्र नहीं त्यागे, और यानी कि उनके कीड़े पड़ने लगे, तो इसके बाद उनने वस्त्र त्यागे थे। बहुत कठिन तपस्या की है, तो यही अंतर है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, बराबर की गुफाओं निम्न में से किससे संबंधित हैं? बौद्धों से, दिगंबरों से, अजीवकों से, श्वेतांबरों से। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? ठीक है, तो ये हमने आपको कई बार बताया भी है कि बौद्ध है, दिगंबरों से। ये क्योंकि अगर बराबर की पूछा जाए तो दिगंबर धर्म से लगाना, और दिगंबर श्वेतांबर, देखो श्वेतांबर मानते नहीं थे, श्वेतांबर, ठीक है। तो ये दिगंबर लगा के आना आप लोग, ठीक। तो बराबर की गुफाएं ये इनसे संबंधित हो जाएगा, ठीक है। कैनन ऑफ श्वेतांबर पुस्तक अंतिम रूप से निम्न में से किस स्थान पर संग्रहित की गई है? ठीक है, तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतिम रूप से कब संबित की, कहां पर की गई थी? पाटलिपुत्र में, कन्नौज में, इलाहाबाद में, वल्लभी में। अब देखो हमने एक बार और बताया था कि वल्लभी में द्वितीय जैन संगीत हुई थी, ठीक है। द्वितीय जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में हुआ था। अब ये भी पूछा जाए वल्लभी है कहाँ, तो ये गुजरात में है। और पहली वाली अगर पूछा जाए जैन संगीत, पहली प्रथम अगर जैन संगीत पूछी जाए तो आप यहाँ लगा देना, ठीक है। तो ये वल्लभी में किया गया था, ठीक है। यानी कि कैनन ऑफ द श्वेतांबर पुस्तक जो अंतिम रूप से यानी कि संग्रहित की गई, यानी कि यहीं अंतिम रूप दिया गया था, ठीक है। वल्लभी लगा के आएंगे।
निम्न में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं था? तो त्रिरत्न हमने कई बार, देखो त्रिरत्न अगर पूछा जाए तो जैन धर्म लगाएंगे, और त्रिपिटक अगर आता है यहां पर, त्रिपिटक, अगर त्रिपिटक पूछा जाता तो बौद्ध धर्म लगाते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें कौन शामिल नहीं है। देखो सम्यक विश्वास था, सम्यक ज्ञान भी था, अहिंसा ये नहीं है, सम्यक कर्म है। तो विश्वास ज्ञान कर्म तीन है, ये अहिंसा नहीं था। ठीक है, तो ये नहीं है, बस इसको अलग कर दीजिए। गांधी जी ने अहिंसावादी आंदोलन चालू किए थे, जैन धर्म से लिया था। ठीक है, महावीर द्वारा किस शताब्दी में जैन धर्म का प्रचार किया गया था? अब महावीर स्वामी ने जब प्रचार प्रसार किया तो किस शताब्दी में किया था? तो यहाँ दिया 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 8वीं में दिया या 4थी में। तो महावीर ने, याद रखना कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। अगला क्वेश्चन, अब भद्रबाहु थे जैन के 6वें गुरु थे, बौद्धों के प्रथम तीर्थकार, बौद्ध भिक्षु थे, आवादिक ऋषि थे। तो जैन धर्म के ये 6वें गुरु थे, और इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि सीएम चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ गया था? स्वरबेलगोला गया था। कहाँ ये पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। और यहाँ पर कैसे प्राण त्यागे थे? सल्लेखना, सल्लेखना पद्धति से प्राण त्याग दिए थे। तो ये चीज हमने आपको कई बार बताया, और इसको याद रखना आप लोग। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाएंगे। देखो इसका एक तरीका आप लोगों को हम बता दें, जो क्वेश्चन पहले आपको याद हो उनको पहले टिक कर लो। जैसे महावीर स्वामी का आप तुरंत लगाओ, सिंह लगा लिया। पारसनाथ का सर्प लगा दिया। अब देखो सी का अगर देखा जाए कौन सा हो गया? तीसरा। अब सी का तीसरा यहां है और यहां है। अब देखो डी का कौन हो गया? दूसरा। अब डी में खोजो तो डी में दूसरा यहां हो गया, अब डी में दूसरा यहां। देखो नहीं क्वेश्चन अभी निकला। अब इसके बाद जो कौन सा है? शांतिनाथ। अब शांतिनाथ, इनका संबंध किससे हो गया? जल कलश से। अब जल कलश यानी कि चौथा। अब चौथा देखो, यानी कि ए का चौथा, ए का चौथा किसमें? ये दिया है, तो ए का चौथा मिल गया। अब मलिनाथ, मलिनाथ का क्या हो जाएगा? मृग, यानी कि ये हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। शांतनाथ का प्रतीक चिन्ह था जल कलश। और इसके बाद मलिनाथ का कौन सा था? मलिनाथ, इन्हें स्त्री कहा गया, ये 19वें तीर्थकार हैं, इन्हें स्त्री माना गया था। ठीक है, यही एकमात्र तीर्थ का। मलिनाथ का पूछा जाए तो मलिनाथ को मृग लगा देंगे। पारसनाथ को पूछा जाए, ये 23वें तीर्थकार थे, इनके में सर्प लगाएंगे। और महावीर 24वें तीर्थकार, और इनके में क्या लगाएंगे? सिंह। सिंह, ये सिंह लिखा है, सिंह ये होगा सही आपका आंसर। ठीक है, मिस्टेक है थोड़ा सा, उसको सही कर लें आप लोग। पारसनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती हैं तीरथ नाम से, पंच महाव्रत से, चतुर्याम नाम से, पंचशील। तो चतुर्याम। अब चतुर्याम कैसे है? देखो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। अब मित्रों इसका हमने आप लोगों को कई बार समझाया वही था। सत्य मीन्स होता है हमेशा सही बोलो, झूठ ना बोलो। सही बोलो, झूठ मत बोलो। अगर हाँ किसी की जान बच रही है अगर तुम्हारे झूठ बोलने से, तो वो झूठ नहीं है। अगर कोई सही व्यक्ति है और वो किसी उसमें फंसाया जा रहा है, और आप अगर सही बोल रहे हैं तब तो ठीक है, यानी कि किसी की जान बच जाए। ठीक है, तो सत्य, अहिंसा, यानी कि कभी भी जीव हत्या भी ना करिए। अहिंसा यानी किसी के प्रति अहिंसा, यानी कि ना करिए, हिंसा मत, अहिंसा। अस्ते, अस्ते मीन्स किसी की रखी हुई वस्तु बिना पूछे मत लीजिए।
अपरिग्रह इतना धन संचय मत करिए कि विलासिता की ओर भागने लगे, है ना। जैसे कि आजकल देखा होगा लोग क्लबों में जाने लगे, ठीक। और क्लब में कौन जाएगा, आप लोग जान ही रहे, जब उच्च पद पाओगे तो क्लब की तरफ भागते लोग हैं। तो ऐसा ना आए तो ज्यादा अच्छा है। वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गए थे, है ना। कौन थे भिक्षु, अशघोष था, वसमित्र था, भद्रबाहु था या उपगुप्त। तो भद्रबाहु के साथ मैंने बताया था कि सीएम भद्रबाहु के साथ सोड़बेलगोला गए, जो कि कर्नाटक में है। वहीं पर सल्लेखना पद्धति से प्राण त्यागे और इन्हीं के उसमें यानी कि जैन धर्म ग्रहण किया था, ठीक है। महावीर स्वामी को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, रिजपालका नदी के तट पर, पुनपुन नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर, कोसी नदी। तो रिजपालका नदी है, रिजपालका नदी के तट पर इनको ज्ञान कितने वर्ष प्राप्त हुआ था, यानी कि 30 वर्ष में घर छोड़ा और प्लस 12 वर्ष की 12 वर्ष कठिन तपस्या के बाद तब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी कि एज कितनी हो गई, 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, जैन मूर्त पूजा प्राचीनतम प्रमाण अभिलेख कहाँ से मिले हैं, हाथी गुफा अभिलेख, जेवरा अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, गंगाधर। अब देखो हाथी गुफा अभिलेख, ये हाथी गुफा अभिलेख किसका था, खारवेल का था। किसका था, खारवेल। और ये कहाँ का राजा था, तो कलिंग का राजा था। अब एक चीज मित्रों याद रखना, ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतवर्ष का उल्लेख किसमें हुआ है, भारतवर्ष का उल्लेख किसमें मिलता है सर्वप्रथम, तो यही हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। किसमें मित्रों मिलता है, हाथी गुफा अभिलेख। और एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में सबसे पहले नहरों का उल्लेख, भारत में नहरों का उल्लेख सबसे पहले किस अभिलेख में मिलता है, तो हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखना, ये दोनों क्वेश्चन आईएएस में पूछे जा चुके हैं, आप लोग देखिए इसको। और अगला क्वेश्चन देखिए, जैन धार्मिक ग्रंथ संकलन सर्वप्रथम किस संगीत के अंतर्गत किया गया था, अगर अंतिम संकलन अंतिम रूप से किया गया कब, तो वल्लभी दिया, पाटलिपुत्र, वैशाली, मथुरा। तो वल्लभी याद रखना, ये कहां पर है, तो गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में। पाटलिपुत्र ये प्रथम थी, गुजरात ये दूसरी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, दिया है जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थकार अरष्टनेमी किससे संबंधित थे। मैंने जब लेक्चर दिया था ये क्वेश्चन आपको बताया कि जब लेक्चर दिया तो ये क्वेश्चन कई बार बताया कि परशुराम दिया, कृष्ण दिया, बिम्सार दिया, उद्यन दिया। तो कृष्ण को लगा के आएंगे, किसको लगाएंगे, अरष्टनेमी का संबंध कृष्ण जी से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलान करना है कि, अब देखो इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हमने कहा था ये भी क्वेश्चन देखो, ऋषभ देव का जन्म कहाँ हुआ, अयोध्या में हुआ था। अब देखो ए का 4 कहाँ दिया, एक ही में निकल आया आंसर, ए का 4 मिल गया तो निकल आया। अब शंभोनाथ का कहाँ जन्म हुआ था, तो तीसरा लगा दिए, शंभोनाथ का श्रावस्ती में हुआ। पद्मानाथ का कहाँ, पद्मनाथन का कहाँ हुआ था, तो ये भी याद रखना, पद्मनाथन का कहाँ जन्म हुआ था, तो दूसरा यानी कि कौशाम्बी में हुआ। और पारसनाथ का कहाँ हुआ, काशी में। ये किसके बेटे थे, राजा अश्वसेन के बेटे थे, काशी का राजा जो अश्वसेन थे उन्हीं के ये बेटे थे। और ये 23वें तीर्थकार थे, प्रमाणिक माना जाता है। और 4 इनके महाव्रत थे, जो मैंने बताया कि सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है और अपरिग्रह है। ब्रह्मचर्य जो था वो महावीर स्वामी का था, ये भी याद रखना, ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी का था। इन्होंने 100 वर्ष की अवस्था में यानी कि इनने 100 वर्ष की अवस्था में यानी कि अपना शरीर त्यागा, यानी कि वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी, संवेद पर्वत शिखर, यानी कहां पर, झारखंड में, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। तो वास्तव में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और कहा जाए इस तरीके से अगर आप लोग पेपर सॉल्व कर लिए तो मेरा अपना मानना है कोई भी परीक्षा होगी तो आप ये जान लीजिए कि क्वेश्चन फिर गलत नहीं होंगे। बहुत लोग क्या करते, पढ़ते तो बहुत हैं
लेकिन पेपर सॉल्व नहीं करते, वही कंफ्यूजन करके बाद में क्वेश्चन गलत करते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करिए। सिर्फ इतिहास ही नहीं, चाहे कोई भी विषय हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे साइंस हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, करंट को आप लोग नियमित रूप से पढ़िए। और करंट का जो भी पढ़ा जाए उसको टॉपिक वाइज अपना नोट्स भी बनाते जाइए। अगर जैसे आज देखा जाए पुरस्कार पढ़ रहे तो पुरस्कार के बनाइए, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार उसका अलग बनाइए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों अलग अलग, खेल वाला राष्ट्रीय खेल अलग, अंतर्राष्ट्रीय खेल अलग। अब अंतर्राष्ट्रीय खेल कौन से हो जाएंगे, जैसे विश्व कप हो जाएगा, है ना, टेनिस हो जाएंगे जितने हैं, तो 4 टेनिस होते हैं, उनका क्रम ही पूछ दिया जाता है ना। ऑस्ट्रेलियन हो गया, फिर इसके बाद फ्रेंच हो गया, विम्बलडन हो गया, अमेरिकन हो गया, तो एक तो क्रम ही पूछा जाता है कहाँ कौन होता है। तो इस तरीके से आप लोग जो खेल वाला पोर्शन है, पुरस्कार वाला है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, राष्ट्रीय सम्मेलन है, चर्चित व्यक्ति हैं, चर्चित स्थल हैं, आप लोग जीएस को बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर आप लोग करंट वाला पोर्शन जीएस का अच्छा कर लेते हैं तो ये आप मान लीजिए कि पीसीएस में 30 से 35 क्वेश्चन आएंगे और समीक्षा अधिकारी में 20-22 क्वेश्चन वहां भी मिलेंगे, तो आप उसको भी अच्छे से करिए। इतिहास तो आप जान ही रहे हैं, यहाँ तो समुद्र है, यहाँ तो सर्वाधिक अगर देखा जाए प्रश्न काय से आते हैं तो इतिहास से आते हैं। तो आप लोग इतिहास को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए और जुड़े रहिए एनकेएस लर्निंग कैंपस के साथ। मेरा मानना यही है कि आप लोगों के एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे जो लोग एनकेएस लर्निंग कैंपस से जुड़े हैं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भाई, जब हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं उसका आउटपुट बस इतना दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब जरूर आप लोग करिए। और हम लोग जिस जैसे कि मतलब विगत वर्ष के जो भी प्रश्न हैं वो भी हम लाएंगे और जो आने वाले हैं वो भी लाएंगे। आप लोगों के लिए इसी वजह से मेहनत की जा रही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सफल हों, जिससे कि हमें लोगों को उसका आउटपुट भी मिले। तो इतना आप लोग करिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल पुनः फिर।